वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन के आज के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की नामजदगी के लिए गौर किया गया, जबकि अगला इजलास 25 नवंबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया में कहा गया है कि आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में 97,000 अरब से जायद के मुकदमात जेर इल्तवा हैं। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी ने मालियाती मुकदमात को जल्दी निपटाने पर जोर दिया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिनेवा में मौजूद हैं और उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को बानी पीटीआई की जीत से जोड़ने का प्रोपेगेंडा जोरों शोर से जारी है। कहा जा रहा है कि जुल्फी बुखारी नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद से बानी पीटीआई के लिए रिलीफ की बात करेंगे। इस सिलसिले में अमेरिकी सदर की ट्वीट की बातें भी सामने आ रही हैं। हर बात में रिलीफ तलाश करने में अब दूर की कोड़ी ला रहे हैं, यानी उनके नजदीक पाकिस्तानी कानून और कवानीन की कोई अहमियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और जुमे को, हफ्ते को और इतवार को ये प्रोग्राम आप 365 पे देख सकते हैं 8:03 पे। आज 3 अहम खबरें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जीतना और उनके बाद यहाँ पे पीटीआई वालों को उम्मीदें लगाना। कमाल के लोग हैं, कभी कहते हैं अमेरिका से आज़ादी दिलानी है, कभी कहते हैं कि अमेरिका आके हमें आज़ादी दिलाएगा। बहरहाल ये तो एक तरफ है, लेकिन एक बड़ी अहम खबर कि आपने देख लिया कि वफाकी हुकूमत जो है उसने आला जजेस जो हैं उनके यानी रेम्यूनरेशंस में काफ़ी इजाफा कर दिया। तो अब ये चीज़ है जिसका मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ना कभी अदालत में चैलेंज होगी, अगर हो गई तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन ये एक अलग बात है कि अगर आज मैं पीटीवी चला जाता हूँ और मेरा जो भी वहाँ पे माहाना मुकर्रर हो जाए तो वो चैलेंज भी होगा और उस पर स्टे भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर सिद्दीक साहब मेरे साथ बैठे हंस रहे मेरी बातों पे, उनको पता है इस तरह की बातें मैं ना करूं तो फिर ये खरा सच तो नहीं रहेगा। लेकिन एक अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए, और ये मैं बरमला आपको बता रहा हूँ। हालांकि हकायक हमें बताते हैं, हकायक तो नहीं लेकिन हुकूमती हकायक हमें ये बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान की मईशत जो है ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ चाइना ने ट्रेड कर लिया और अफ़गानिस्तान में अब काफ़ी एक्टिविटी होने जा रही है। तो पाकिस्तान जो पहले ही कभी फ्री ट्रेड के साथ जो चाइना के साथ था, उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री तो तबाह हो ही गई थी। तो अब अगर ये अफ़गानिस्तान को चाइना सप्लाई करता है माल, तो वो माल बिकेगा कहाँ? वो खेपियों के ज़रिए पाकिस्तान में आएगा, और पाकिस्तान में जो हमारी रही सही इंडस्ट्री है उसका क्या हाल होगा? पता नहीं इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, इसका क्या सद्देबाब होगा। आने वाले दिनों में बड़े लोगों का दावा था कि नवंबर के महीने में बानी पीटीआई जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। मुझे नहीं पता उनकी उम्मीदें किस बेस पे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अज़हर सिद्दीक, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको देखते रहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जनाब अनीका निसार साहिबा, तजियाकार हैं, अपना चैनल अपने ARY चैनल पे अपना शो करती हैं। इख्तियार वली खान रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अज़हर साहब, डोनाल्ड ट्रंप से क्या फ़र्क पड़ता है आपकी सियासत को? बहुत शुक्रिया मोशर साहब। ये एक मिसकंसेप्शन भी है, मिसनॉमर भी है। वो खोसा साहब ने एक बात कहीं कह दी है, इट विल मेक नो डिफरेंस। फ़र्क क्या है? तो खोसा साहब ने बगैर सोचे समझे कह दिया। खोसा साहब चूँकि एक वकील भी हैं, हमारे बड़े भी हैं यार। अब कितने बड़े हैं यार, अब मेरे तो ये बात तो छोटी है। हाँ नहीं, ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इशू ज़रा समझने वाली बात है मोशर साहब। देखिए, क्वेश्चन एक बात तो हमारी पहले दिन का स्टांस भी है और वक्त ने साबित भी किया कि ऑपरेशन रजीम चेंज के अंदर अमेरिका का हिस्सा था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा था, जो मर्जी आप कहें उसको, और वो साइफर बाद में हमने देख लिया कि कहाँ गया। हमारा कंसर्न पूरी दुनिया से हवाले सिर्फ एक है, वो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपने देखा UN वर्किंग पेपर आया, आर्बिट्री डिटेंशन ऑफ इमरान खान, वो सारी बड़ी डिटेल और डेप्थ में लोग ये कहते रहे कि आपने लॉबीज की है, पार्लियामेंटेरियन, यानी यार आप लोग अपना अज़हर साहब, मुझे आपसे एक शिकायत है, और एक दो दफ़ा आपसे फ़ोन पे मेरी बात हुई तो शिकायत का मैंने बरमला इज़हार किया, जैसे PCB के ऊपर हमारी बात हुई थी। ठीक है ना, कि अब देखें आप लोग बानी पीटीआई के लिए तो आप समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, जब हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है तो उस पर आप लोग कुछ नहीं करते। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देने लगा हूँ हालिया, कि अभी मियाँ नवाज शरीफ गए हैं, अमेरिका गए हैं, और मुझे पता चला है कि सरकारी तैयारे पे गए हैं। किस कैपेसिटी में? मैं टैक्स पेयर हूँ, क्या मेरी इज़्ज़त नफ्स पे डाका नहीं है ये? इस पे नहीं कोई वकील बोलता, इस पे कोई जज नहीं बोलता। देखिए मैं बताऊँगा आपको पता है मेरी तो कोशिश रहती है और मैं आवाज़ भी उठाता रहता हूँ
मैं सिर्फ एक बात करके उसके बाद आपकी तरफ आ जाऊँ। जहाँ तक सहाफ़ियों के हवाले से है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खड़ी है और मैं भी खड़ा हूँ, और ये मकबूल जान ले लें, इमरान रियाज ले लें, बाकी जितने भी मामले, जहाँ तक आपके साथ हमको पता है कि जितनी हमारी कोशिश होती है हम तो खड़े रहे, हम असूलों के साथ खड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ अगर सहाफ़ी कम्यूनिटी है वो ज़रा इकट्ठी नहीं है, वकला बरादरी कई मामला में इकट्ठी नहीं है, डिफरेंसेस हैं, सियासी जमातें एक इस भेड़ चाड़ में है कि मैं हुकूमत में आ जाऊँ। दूसरी देखिए जो रियलिटीज़ की बातें हैं, मैं जो बात अब कहना चाह रहा था ना, देखिए ना, मिसाल के तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया जनाब लॉबिस्ट है और पता नहीं इसराइल के साथ क्या क्या जोड़ा गया, तो यार इमरान खान तो फिर एक दिल भी अंदर ही रहना चाहिए था अगर वाकई इतना ताकतवर है। और लॉबियस, अगर आप अंदाजा लगाए कि लॉबियस पार्लियामेंटेरियन का माइंड तब्दील कर ले, ये भी बड़ी हैरान को, यानी इसका मतलब है इतनी बड़ी सुपर पावर का लॉबियस। अजहर साहब, आप ऐसा करें कि मुझे आज पैसे दें और मैं आपको अमेरिका में कांग्रेसमैनों से अपने प्रोग्राम के हक में आवाजें बुलंद करवा के दिखाता हूँ। कौन सा अमेरिकन कांग्रेसमैन है जो $5,000 के लिए बिकता नहीं है? नहीं देखिए, मैं बताऊँ, मुझे बताइए ना। नहीं मैं तो ओपनली टीवी पे ये बात कह रहा हूँ। अमेरिकन एम्बेसीज पे इशू ले सकती है, मैं वीजे कैंसिल हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। देखिए मैं बताऊँ आपको, लेकिन मैं बरमला आपको बता रहा हूँ कि वहाँ सारे कांग्रेसमैन और वो बैठे होते तैयार। नहीं देखिए मैं बताऊँ, वो चंद की बात हो सकती है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। इतनी बड़ी तादाद में देखे ना पूरे पार्लियामान के अंदर, मैं अमेरिकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा। मजे की बात है, जिन लोगों ने साइन किया उसको वो सारे जूइश लॉबी के लोग हैं। सर देखिए मैं बताऊं, मैं मिसाल के तौर पर अजहर सिद्दीक आज अगर अपना फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ आवाज़ उठा रहा है, तो क्या मेरी इंटरवेंशन होगी? क्या कश्मीर में हो रहा है, इंटरवेंशन होगी? पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ का जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया आवाज़ उठाती है, हम भी आवाज़ उठा रहे थे, क्या इंटरवेंशन नहीं? मेजॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है। मैं बता रहा, देखा ना, अब आपने देखा, थोड़ा सा क्रेडिट दे आपको, मैं उस तरफ आपको ले आया जो इशू है। बड़ी बात है, आप तेज आदमी हैं, आप बहुत चालाक आदमी हैं। नहीं, इशू ये नहीं, इशू ये है, मैं आपकी जितनी लीगल जद्दोजहद है उसको सपोर्ट करूंगा, चाहे मैं उससे डिसएग्री करूं, बिल्कुल सही, पर मैं उसको सपोर्ट करूंगा, वो आपका राइट है। लेकिन उसके बरक्स जो मुल्क में हमने पहिया रोक के खड़े हुए हैं और जो हमारी मईशत का समझ नहीं आ रहा, यानी कमाल की चीजें हैं। देखें, इख्तियार वली साहब हमारे साथ हैं। इख्तियार साहब, अस्सलाम वालेकुम। इख्तियार साहब, मुझे एक साइंस तो बताइएगा, ये पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हमें बताया जा रहा है बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच गई है। दुनिया की तारीख में इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़ने वाली स्टॉक मार्केट कोई नहीं है, बताया जा रहा है, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट बड़ी इकोनॉमिकली कंड्यूसिव है। तो PIA के लिए सर 10 बिलियन की बिड क्यों आई है, वो भी एक ही बिड? अगर वाकई ये जेन्युइन होती स्टॉक मार्केट तो PIA के लिए तो आपको 200 बिड्स होनी चाहिए थी, और भी पता नहीं कितनी कितनी की। थैंक यू सर। अगर आप मुबश्शिर साहब, आप इसकी ऑथेंटिसिटी देखना चाहते हैं, कि मतलब एनी डाउट अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट, जो उसकी ग्रोथ हुई है, मेरे ख्याल में यू शुड विजिट। आप जाइए, आप देखिए कि वहां पर बिजनेस है या नहीं है। बट इफ लिंकिंग दिस इशू विद PIA, नहीं, मैं तो एक इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो ये इस तरह है कि आपका जो PIA है, मेरे ख्याल में, आपको तो मेरे जहाज नहीं पता है आपके पास के नहीं होती। आप मेरे जहाज पे रहिएगा, PIA को भूल जाए, छोड़ दे उसको, लानत भेजे PIA, मेरे जहाज पे आ जाए। जी जी, क्या पूछना है इसके बारे में? PIA के जहाज जो है उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया था। जब ये आपने देखा कि PIA को इतना अच्छा नहीं था, लेकिन गुज़श्ता अगर पता नहीं आपको PIA में छेड़ा हिस्ट्री कितनी पता है, और इनके मिनिस्टर ने जब से ऐलान कर दिया था कि हमारे जो पायलट है उनकी डिग्रियां भी जाली हैं, तो उसके बाद तो PIA गलत किया था, सफरी करना छोड़ दिया, वो गलत किया था। तमाम जितने पायलट थे उन सबको ग्राउंड कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में PIA का जो इशू है दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी, इफ यू हैव एनी डाउट एंड इफ यू वांट टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, जो इसकी ग्रोथ हो रही है, असल में इख्तियार भाई, हमें इश्यूज रहते हैं। आपके आने से पहले मैंने एक बात की थी, अब गलत होगा अगर मैं आपके सामने उसको जिक्र ना करूं, ताकि आप उसको डिफेंड कर सकें, कि मियाँ साहब अभी बाहर गए, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान के जहाज पे कैसे गए हैं? वाई कुडंट ही गो बाय कमर्शियल एयरक्राफ्ट टिकट लेके? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मुझे ये नहीं पता कि वो कौन सी फ्लाइट से गए हैं, ये आप मुझे बता रहे हैं, मुझे आपसे खबर मिल रही है। बट अगर आप मुझसे पूछे
उन्होंने अपने लीडर को हमेशा ये देखा कि उसने कभी अपनी सरकारी खजाने से तनख्वाह भी नहीं ली। जो तनख्वाह उन्होंने ली थी, अल्लाह की वो कसम सिर्फ मेरे पास इतना हो, मैं आपका तनख्वाह किडनी- कभी भी ना लूं, मैं दे दूं लोगों को, बाकियों को भी बांट दूं तनख्वाह, खुदा की कसम। मेरे पास इतना माल तो हुआ, फिर मेरी डेरादारी देखें कैसी होती है। नहीं, उन्होंने तो सिर्फ किडनी अस्पताल में अपना चंदा नहीं दिया था, उन्होंने तो शौकत खानम के लिए प्लॉट भी दिया, तो उसके लिए अपनी जेब वो से कौन सा 50 करोड़ शौकत रुपए खान का चंदा भी हुकूमत का दिया था। प्लॉट था ना सर, वो कौन सा अपनी जेब से दे दिया था? वो भी दिया था ना। आप देखें ना, आप मतलब देखें हम इस चीज को अगर इख्तियार पकड़ते हैं साहब, ना ये कि ये वो- इसको यहीं पे रोक जाते हैं। अभी नवाज शरीफ कार्डियक हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ है, कैसे मियाँ साहब का नाम आ रहा है, नवाज शरीफ इंटरचेंज है, शहबाज शरीफ अस्पताल बना हुआ है, उधर अपना वो ख्वाजा सफदर हॉस्पिटल बना हुआ है। या खुदा के लिए इन लोगों ने खुद अपने इलाज बाहर होने हैं। तो अब ये सर वली भाई, ये बड़ी मुर्शिद प्रॉब्लम साहब, होती है। देखिए, मैं देखिए, मैं आपको डिफेंड ऐसा करना है ना। चाहता हूं, लेकिन ये एडवोकेट साहब मुझे छोड़ते नहीं है इस तरह के सवाल करके। नहीं, मैं तो रोकता इन्होंने, अगर आप हमें अपोज भी करें ना, तो इन्होंने आपको छोड़ना नहीं है, इनका काम ही है ये। ये वकील साहब का काम बेरहम ही आदमी है। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हम जो लिविंग लेजेंड्स होते हैं ना, हम उन पे लान तान करते हैं, उनकी तनकीद उन पे करते हैं, उनकी कदर नहीं करते। नवाज शरीफ वो बंदा है जिस इस मुल्क का सिर्फ 3 बार वजीर आजम नहीं रहा, उसने आपके मुल्क में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है। वो तो कौन सर सा फिर माजरत एयरपोर्ट के है साथ में जिससे नाम लेने की उन्होंने- इजाजत नहीं है, आप लेकिन बानी है देखिए, पीटीआई भी तो लेजेंड है सर, ना, अगर ये तो बात ना करें। अगर आप सुनेंगे ना, मैं तो आपको कहता हूँ, देखिए, आपकी मोटरवेज, आपका गवादर पोर्ट, आपका सी पेक, आपके एटमी धमाके, होरी मिसाइल, शाहीन मिसाइल, अब्दाली मिसाइल, JF-17 थंडर, ये सारे नवाज शरीफ के कारनामे हैं। तो अगर एक छोटे अस्पताल पे उनका नाम आ जाए, तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग। 5 अस्पतालों पे उनका नाम आया हुआ है सर, 5 अस्पतालों पे। देखिए देखिए एक सेकंड, मैं कुछ और कह रहा हूँ, नहीं 5 अस्पतालों पे आया है। देखे, देखिए मेरी एक बात सुने, कायदे आजम ने तो ये मुल्क बनाया था ना, तो कायदे आजम की तस्वीर जो है उन लैपटॉप्स पे या अल्लामा इकबाल की तस्वीर उन आटे के थैलों पे नहीं आती जो बांटा जाता है। तो ये भी अपना इख्तियार साहब, ये अपना जरा सा थोड़ा सा नहीं, देखिए, अब कायदे आजम जो है वो बहुत बड़े लीडर हैं। हाँ, मतलब शुक्र है। उनका स्टेचर जो है वो कुछ और है। वो मतलब अब हम एक खातून हमारे साथ currency हैं, अगर note आप पे इजाजत दें तो उनको मेरे भी ख्याल में गुफ्तगू में शामिल ये कर लें। मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं वैसे आपको एक बात बताता हूँ, एक मुख्तसर, कि जो बंदा जिंदा होता है ना, हमारी कौम ने कभी उसकी कदर नहीं की। हाँ सही बात जो लोग है। मर जाते हैं ना, यानी उनकी बेसिकली चीजें अजहर साहब ये पढ़ना, आपको कह रहे हैं उनकी कि अगर आप मर किताबें जाएंगे तो लिखना। आपकी बड़ी इज्जत होगी। ये मैं नहीं मानता इनकी बात, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा। अगर अगर ये बात करें ना, आपने अभी इनकी इमरान खान की बात की, इमरान खान की भी लोगों ने बड़ी तारीफ की, मैंने खुद भी की है, आज भी है। और करते भी थे। लेकिन जब उनका 4.25 साल का दौरे हुकूमत गुजरा, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया, फिर यहाँ के मुआशरे को जिस तरह बिगाड़ा, जिस तरह लोगों का अखलाक बर्बाद किया, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद किया, फिर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से उनके रवाबित चलें, साबित हुए। मैं जरा ये अनीका को भी तो वो- शामिल गुफ्तगू कर लूँ ना, बेचारी बड़ी देर से बैठी हुई है। अनीका, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी, दोनों बातों पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वर्षा साहब, हर कोई अपने लीडर को लेजेंड बनाने पर तुला हुआ है, लेकिन मसला ये है कि किसी ने उनको नहीं बोला कि इंतखाबात लड़े। ये वो जिम्मेदारी समझकर आते हैं कि उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जो जिस ओहदे में लगे हैं, जिस पोजीशन पर जाने लगे हैं, उसके अंदर उनके लिए अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि पाकिस्तान का बेहतर सोचें। और जो भी वो मामलात कर रहे हैं, वो अपनी जेब से तो कर नहीं रहे हैं, वो टैक्स पेयर्स की पैसे से कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान का एटमी धमाका हुआ, उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अगर पाकिस्तान के अंदर सड़कें बनी, वो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से बनी। हमें ये ग्लोरीफाई करना बंद करना होगा कि कोई अगर इख्तिदार में आके काम कर रहा है तो बहुत बड़ा कोई काम कर रहा है। वो उसकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, उसको काम करना चाहिए। ही इज अकाउंटेबल फॉर दैट। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको पकड़िए। अगर किसी ने काम नहीं किया, उसने पैसे जाया किए, उसने करप्शन की है, उसने हेर फेर की है, उसने इख्तिदार में आके सवाए नारे लगाने के कुछ नहीं किया, तो उसको पकड़िए। मेरे ख्याल में हम लोगों को ये ग्लोरिफिकेशन एंड ये जो लीडर फॉलोइंग एंड कल्टिज्म है ना, इसको बंद कर देना होगा, चाहे वो पीटीआई की तरफ हो, पीएमएलएन की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ हो, या कहीं भी हो।
हम लोग अंधी तकलीद करना बंद कर दें तो हमें ये समझ आ जाएगी कि ये लीडरान असल में लीडरान ये ऑफिस होल्डर्स हैं। असल में ये वो लोग हैं जिनको हम लोग इलेक्ट करके अपने कामों के लिए लेकर आते हैं। अगर आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है, अगर आपको लगता है आपके कंधे के ऊपर बहुत ज्यादा भार है, तो आप ना लड़िए इंतखाबात, आप ना बनने की कोशिश करिए लीडर। आपको किसी ने मजबूर नहीं किया कि आप लीडरशिप का ये जो भार है अपने कंधे के ऊपर उठाएं। ये तो एक जिम्मेदारी है जिस जिम्मेदारी को आपको आगे लेकर चलना होगा। आसान बात यह है कि हर कोई अपनी अपनी जमात को बेचने में लगा हुआ है। इस सारी पॉलिटिकल पार्टीइज्म के अंदर पाकिस्तान किधर है? मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि अगर आप लोग पीटीआई आती है पीएमएलएन को विक्टिमाइज करती है, पीएमएल आती है पीटीआई को विक्टिमाइज करती है, इस सारे में पाकिस्तान किधर है? पॉलिटिकल डिस्कोर्स किधर है? मलेशिया में जब मामला को ठीक करना था, सीधा करना था, तो उन्होंने भी अपनी ऑपोजिशन से बात की थी। ये बात मैं पीटीआई के जमाने में भी कहती थी, आज भी मैं कहती हूँ कि हम कब तक कन्फ्रंटेशन की बेसिस के ऊपर अपनी सियासत को परवान चढ़ाना नहीं कर सकते। पीटीआई को साथ लेकर चलना पड़ेगा अगर आपने मुल्क को तरक्की करानी है तो। मैं तो एग्री करता हूं आपकी इस बात से। अजहर साहब, आप ये बात अप्रिशिएट करें नीका ने जो बात की है। देखिए, मैं एक बात बताऊं मुबशर भाई, मैं सिर्फ एक बात करके पीआई की बात कर रहे हैं। पीआई पे जितना काम आपने की, मैं तो इम्प्रेस ही बड़ा हूँ। इमरान खान के दौर में तो कुछ हुआ ही नहीं जो इससे पहले दौर में हुआ है। ये रियलिटीज़ की बातें, और ये भी एक हकीकत है कि कल्ट फॉलोइंग अपनी जगह पर मौजूद है। 3 सालों के अंदर इमरान 3.5 साल में 2 साल तो कोरोना रहा, इकॉनमी आपके सामने है। मैं अभी बैठ के देख रहा था कि आज अफ़गानी करेंसी क्या है, 4 रुपये 8 पैसे है, पाकिस्तानी 1 रुपये के मुकाबले। अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैं बताया जा रहा है ना कि स्टॉक एक्सचेंज यहाँ से वहाँ चला गया। खुदा रहा, ये नहीं है तरीका, ये छोड़ दें। ये जो आप कारण एक रियलिटीज़ पे आए ना, आपके पास मौका था। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 9 महीने जब यूके रहा हूँ, तो 5 जून 2023 आज भी बात याद है कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। यानी पिछले 2.5-3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के अलावा क्या किया? चले हमारा कसूर था, हमने भी बड़ी ज्यादतियाँ की, लेकिन ये तो बिलावल भुट्टो ने बहुत दफा ऑफर दी है ना। ये तो आपके बानी जो है पीटीआई के, वो मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं बात सुनिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है। सर वैसे आप अगर बन गए ना कभी वजीर आजम, तो मुझे पता है हर रोड का आपने एक ही नाम रख देना, वन वे। यानी मैंने दूसरा वे देखना ही नहीं, ऑनेस्टली। चले वो बात अपनी जगह है, तो अपनी जगह बात है। लेकिन पाकिस्तान जहां तक चला गया है ना, पाकिस्तान जहां चला गया है, ये 2.5 सालों में इन्हें मिला कुछ नहीं है। इमरान खान इतने पर्चे कर दिए, आपके कुछ नहीं रह गया। ये जो हम तो उसने भी अंदर किया था ना लोगों को। नहीं, मैं फ़र्क है, चूंकि मैं कुछ चीज़ों को देखिए, मैं बताऊँ। चले मुझे बताएं, मीर शकील रहमान को जो अंदर किया वो सही किया था? अच्छा, वो आज तहकीक कर लें, जुडिशल कमीशन बना लें कि वो करने वाले कौन थे। नहीं सर, अपना मैंने खुद इमरान खान से बात की थी उसके बारे में। देखे ना, मैं और उन्होंने कहा कि नहीं तुम नहीं जानते उसका क्या नुकसान है। मैंने कहा नहीं, यू हैव फ्रेम्ड हिम इन अ फॉल्स चार्ज। सॉरी जी अनीका, वो जरा पता करा लें किस तरह। जी, मैं अर्ज कर रही हूँ मुबशर साहब कि पीटीआई का ना बड़ा खूबसूरत तरीका है, अपने कंधों से जिम्मेदारी उठा के दूसरों के कंधों पे, एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे डाल दें कि तो उन्होंने किया, वो अब्दुल्ला जान को वो तो इन्होंने किया था। ये जो नवाज शरीफ के मसले है वो तो देखें अनीका, मैं ऑन ओथ आपको बता रहा हूँ कि मीर शकील और रहमान के ऊपर जो केस था वो गलत था, और मैंने खुद ये इमरान खान को बात कही है एज अ प्राइम मिनिस्टर। सर नहीं उसको अंदर रहने दो। मैं कहा क्यों अंदर रहने थे? आप सही केस ले लें यार, हमसे ले लें, लेकिन नहीं, वो केस गलत था जिस पे आपने अंदर किया हुआ है, लेकिन इस पे किसी को परवाह नहीं थी। और उस वक्त उसके 2 एडवाइजर भी साथ बैठे थे। उनका वो सर जी वो फिर बड़ा रूथलेस हो जाएगा बाहर। कमाल है यार, ये किस किस्म की साइंस है? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको मुबशर भाई, मैंने कुछ चीज़ें बारीक से देखी हैं। आज भी एक बात देखिए, एक हकीकत है, हम एहतसाब अगर करना चाहते थे ना, नहीं कर सके, हम भी नहीं कर सके। अगर सच्ची बात मुझसे पूछो। आप कहते हैं आप लोग मीडिया को सपोर्ट करते हैं, हाँ, है ना? पाकिस्तान मीडिया में सबसे बड़ा नाम जो है ना, वो जंग ग्रुप है। एक मिनट, मेरी बात सवाल तो होने देना फिर। योर लॉर्डशिप प्लीज, यही अदालत का दस्तूर है, पहले साहिल की सुन लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जंग ग्रुप है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ओनर मीर शकील रहमान साहब है। आपने नाजायज केस में उनको अंदर कर दिया। मेरा मतलब है ये मीडिया की फ्रीडम है। नहीं, मैं देखिए ना, मैं फिर बताता चलूँ आपको, मैं फिर वही बात अर्ज करता चला हूँ। वज़ीर आज़म हाउस के सामने एक फाइल आनी है, मैं एक बात कर रहा हूँ, हालांकि वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक नहीं था, नैब कर रहा था,
नैब ही ने सारा काम किया और एट द एंड ऑफ द डे साबित क्या हुआ? आज आपने नैब को काट दिया ना, और हालत देखिए, कोई है कोई करप्शन? 2.5 सालों में क्या रुक गया काम? सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अब है कोई नहीं। वजह क्या थी? जो शहजाद अकबर ने बिलियंस लगा दिए थे और मियाँ साहब के एवन फील्ड के वो कस्में खा रहा था, और फिर उसने जो सर्वर मौसवी से जाके उसने उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए, उसका जिम्मेदार है कोई? देखिए, मैं फिर बताना चलूँ आपको, यही तो एक सवाल है जिसका मैं जवाब मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ। एवन फील्ड की हद तक आज भी मनी ट्रेल नहीं है, उसी तरह जिस तरह जस्टिस काजी फाइजा की मिसेस सॉरी, कावे मूसवी बात करें, वो तो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर होते थे। तो यानी आज भी नहीं है। मिसेस सरीना ईसा के पास आज भी मनी ट्रेल नहीं है, रिकॉर्ड की बातें मैं बता रहा हूं। लेकिन क्या है, आंखें बंद है ना। हमें ये तो नजर आ गया 190 मिलियन पाउंड, हालांकि उसमें भी कुछ नहीं है। दैट्स अ रियलिटी। सर छोड़ें सर, आपके जो फेवरेट जजेस है ना, वो जो आपने अपील नहीं भी की होती, चीज नहीं भी मांगी होती, वो भी आपको दे देते। वो अच्छी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जजेस की, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा, बट मेरे मेहमान मेरे साथ ही हैं। एक छोटी सी और इनके पास दोबारा आते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं होनी बात हमारी यहाँ पे, एक ब्रेक के बाद ही हो। ठीक है भाई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इख्तियार वली खान साहब, जब आप ब्रेक पे थे तो मुझे अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि नवंबर के महीने में इनको यकीन है कि बानिया पीटीआई जो हैं वो बेल पे बाहर आ जाएंगे। उसे कई रीज़न ये दे रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने से ये हुकूमत जो है सेमी फिर रही है, और उसके बाद अगर बानिया पीटीआई बाहर आ जाते हैं तो साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चाइनीज़ एम्बेसडर ने जनाब इसहाक डार साहब को रिबटल दिया, उससे तो पूरी कौम को शर्मसारी है। लेकिन खैर, पता नहीं किसी को हुकूमत में फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो हुकूमत आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं, कैसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे चल रही है? देखिए, जहां तक बानी पीटीआई की रिहाई की बात है, तो अजहर सिद्दीक भाई बैठे हुए हैं, यही बता दें। इन्होंने तो ये ऐलान जो है अगस्त के महीने का भी किया था, और फिर 8 सितंबर का जो इनका जलसा था संजानी में, उसमें इन्होंने ऐलान किया था कि वो स्टेज पे खड़े होंगे और हमारे साथ मौजूद। तो ये तो देखिए, तो वो हो सकता है हॉलोग्राम का मतलब हो, हॉलोग्राम इमेज खड़ा होगा। अपना सौदा बेचने के लिए ये अगर ये नहीं कहेंगे तो इनके साथ कौन बैठेगा? पिंडी इनके साथ नहीं निकला, टैक्सला नहीं निकला, पंजाब से कोई आया नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से सारे अफगान महाजर को उठाकर ये लोग सारी तहरीक चलाते हैं, या कुछ हमारे पश्तून भाई इनके साथ होते हैं, जो सरकारी हुकूमत है उसके वसाइल इस्तेमाल होते हैं। इनसे ये पूछे, सवाल करें कि 16-17 गाड़ियां रेस्क्यू 1112 की आपके इधर जब्त हुई पड़ी हैं, वो कब लेके जा रहे हैं? वो एम्बुलेंसेस कब लेके जा रहे हैं? जाए उसकी जमानत करें। ये इतने अच्छे वकील हैं, कोई केस वहां जीते। यहाँ पर लोगों को जरूरत है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं अपने जाती मकासद, और वो भी मतलब इक्तिदार की रस्साकशी और साजिशों में और इंतशार फैलाने के लिए। जहां तक ये हुकूमत की फुटिंग की बात है, तो मुबश्शिर लुकमान साहब, आई एम वेरी मच क्लियर। ये कह रहे हैं ना अभी नवंबर की, मैं इनको कहता हूं कि आपकी सर्दी जेल में कटेगी, और उसके बाद उसकी गर्मी भी जेल में है, और उसके बाद फिर अगले सीजन का, फिर अगले सीजन में आपको बता देंगे अगले साल के नवंबर में कि क्या होने वाला है। लेकिन ये इस तरह के कोई सीन नहीं होने वाला। आप आराम से बैठे, सुकून करें, फिलहाल कुछ नहीं होगा। हुकूमत जो है, जितना मैंडेट आपके पास था उससे ज्यादा मैंडेट इनके पास भी है। जिस तरह हुकूमत आपकी बनी थी उससे ज्यादा बेहतर तरीके से ये हुकूमत बनी है। आपकी हुकूमत में जितने आशारिये माइनस और डिक्लाइन पे जा रहे थे, वो आशारिये अब पॉजिटिव होने जा रहे हैं। वो जिसका आप वावेला करते थे कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 36 पे पहुंच चुका है, मेरे ख्याल में आज का रेट आपको मालूम होगा कि 6.9 है। आप जीडीपी ग्रोथ चेक कर लें, आप डॉलर को देख लें कि एक लंबे अरसे से अगर नीचे नहीं आया, एक जगह पे रुक गया है, नीचे भी आ जाएगा। पेट्रोल सस्ता हो गया। आज आपने सुना होगा कि बिजली के रेट का एक नया उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया। हम सिर्फ बिजली नहीं, सस्ती बिजली लोगों को देने के उसमें उस मिशन पे गामजन है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बढ़ गए हैं, वो उठना शुरू हो गए। वरना मुबश्शिर लुकमान साहब, मेरे ख्याल में ये वही दोस्त हैं, ये वही साथी हैं, ये वही जमात को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान इज अबाउट टू डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट क्या होता है ये जरा इनको समझा दीजिए।
कि जहां पर आपके जहाज हैं वो वहीं रुक जाते हैं, आपका शिप जहां पे है वहीं पे रुक जाता है, सड़कें बंद हो जाती है, आमने सामने बाजारों में दुकानें एक दूसरे के साथ लेन देन छोड़ देती हैं, व्यापारी और आड़ती बाजार नहीं आते और सारा कारोबार रुक जाता है। फिर क्या होता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जमाते हैं। ये तो पाकिस्तान को 3 टुकड़े, दिवालिया और सोमालिया और श्रीलंका की बातें करते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इन चीजों से निकल गया है। आज तो दुनिया की मुतरिफ है। अगर IMF किया, वर्ल्ड बैंक किया, फैच किया, मूडीज किया, ये इनको हमने इनकी तरह लॉबिंग फर्म हायर करके उनसे अपने हक में दलाइल और बयानात भी दिलवाए हैं। इनको तो जिस तरह आपने लॉबिंग फर्म्स की बात की ना, मेरे ख्याल में कोई और पार्टी होती, ये कमाल, ये महारत दिखाई के जो फन है ना, ये आर्ट सिर्फ PTI को आता है। हमारी जैसी पार्टी है जो कन्वेंशनल पार्टी है, जो पीपल्स पार्टी है, JUI है, मुस्लिम लीग है, इनमें ये गट्स नहीं है कि ये लॉबिंग फर्म हायर करें और फिर उसकी बात। चलें ये देखते हैं, अनीका बड़ी देर से सुन रही हैं, चुप करके सुन रही हैं। हायर किया है अनीका, जो मैंने 3 सवाल किए थे इख्तियार वली साहब से, वो सवाल तो वहीं के वहीं है, ठीक है ना, सिवाय एक का उन्होंने जवाब दिया है बानिया PTI का, बाकी तो वहीं के वहीं है। व्हाट डू यू थिंक? अगर आप पूछें टाइम दे, मैं जवाब दे भी देता हूं। मुबश्शिर साहब, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उम्मीद वाबस्ता करना PTI की अपनी साख के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। ये जो अब रिबटल्स आना शुरू हुए हैं अलीमा खान समेत, साहिबा समेत बहुत सारे और लोगों की तरफ से, वो इसीलिए आना शुरू हुआ है बिकॉज दे रियलाइज कि एक जगह साइफर लहराया, दूसरी जगह हम अमेरिका से मदद चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। तो PTI के बेसिक जो उनका प्रिंसिपल था कि बैरूनी कुव्वतों के साथ हम गुलाम नहीं है, वो वाले प्रिंसिपल को ही नलिफाई कर देते हैं। तो आई थिंक वहां अब ये थॉट सेट इन होना शुरू हो गई है कि गलत हो गया, गड़बड़ हो गई, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उम्मीदें, चाहे बैकग्राउंड में अभी भी लॉबिंग चल रही हो, चाहे अभी भी कोशिशें हो रही हो कि किसी तरीके से अमेरिका प्रेशर आ जाए। एक बयानिया भी बिल्ड हो रहा है, पाकिस्तान में भी नोट कीजिएगा, एक सर्टन बयानिया बिल्ड हो रहा है कि देखिए अगर अमेरिका से कॉल आ गई ना तो फिर यहाँ ना नहीं कर सकते। क्या हम लोग इतने ही शक्ल्स के अंदर हैं, इतनी ही हम लोगों ने हथकड़ियां पहनी हुई हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे? इधर अफगानिस्तान की एग्जाम्पल दी जा रही है, इधर दूसरे ममालिक की एग्जाम्पल। अब हम लोग इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हम अफगानिस्तान को एक मशले राह के तौर पर लेने लग गए। यानी वो उन्होंने जो भी किया हो, जिस तरीके से भी जंगजू तरीके से चले हो, लेकिन वो अपने मुल्क की खातीन को कंप्लीटली साइड पर कर रहे हैं। तो हम क्या उनको अब एक आइडल के तौर पर देखकर चलना चाहेंगे? सो आई थिंक एक तो किसी भी मुल्क से कोई भी उम्मीद लगाना गलत है। आई वुड रीइटरेट अगेन कि इकोनॉमी ना तो इमरान खान साहब के जमाने में अच्छी थी, वो भी यही दलीलें दिया करते थे कि देखिए जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज हो गई है, अशर कुरनोश की प्राइस इंक्रीज हो गई है, तेल की कीमतें इंक्रीज हो गई है, इसलिए हमें भी करना पड़ रहा है। यहाँ ये हुकूमत भी जो PDM की गवर्नमेंट थी, अपने बिगिनिंग के कुछ महीनों के अंदर यही काम कर रही थी। हम लोगों को सब्सटैंशियल डिफरेंस चाहिए अवाम की जिंदगी में, हमें वादे नहीं चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इन्फ्लेशन रेट में कमी आई है, लेकिन हम लोगों को ये बात का इदराक होना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट की कमी का मतलब चीजें सस्ती होना नहीं है। इन्फ्लेशन रेट की कमी का मतलब ये है कि महंगाई की शरह में कमी आई है, यानी अब महंगाई कम तेजी से हो रही है जितनी पहली तेजी से हो रही थी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि डबल डिजिट से अब सिंगल डिजिट में आ गई है, लेकिन अभी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आ सकता। एंड अनटिल और अनलेस गवर्नमेंट व्हाइट एलिफेंट्स इन द रूम को टैकल नहीं करेगी, PIA हो गया, स्टील मिल हो गया, इस तरह के एंटिटीज जो कि इस टाइम पर हैं गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज, लेकिन हम लोगों के लिए नुकसान कर रही है, तब तक आप किसी तरीके से कोई सोल्यूशन या सद्देबाब की तरफ नहीं जा सकते। ये बात तो हम लोगों को इस बात को बिल्कुल सुकून तहम्मुल से समझ लेना चाहिए। तो अभी हुकूमत का फोकस इस तरफ नहीं होना चाहिए कि PTI को कैसे टैकल किया जाए। हुकूमत का फोकस इस तरफ होना चाहिए कि इकोनॉमी को इतना बेहतर बना लें कि PTI का बयानिया ऑटोमेटिकली डाउन द ड्रेन चला जाए। और PTI को भी इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हम कितने जलसे, कितने जुलूस, कितने धरने इस्लामाबाद डी चौक में कर सकते हैं। उनका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि KPK के अंदर अमन अमान की सूरत हाल क्या है, KPK के अंदर जो TTP के लोग आए उनको हम किस तरीके से टैकल करें, उधर की अवाम की जो इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हैं वो उनके काम कैसे आ सकती है, बजाय ये कि यहाँ जो है वो कंटेनर उठाने के काम है। तो मेरे ख्याल में बड़ी मिसप्लेस्ड किस्म की प्रायोरिटीज है वफाकी गवर्नमेंट की भी और KPK हुकूमत की भी। दोनों जमातें
मुझे बड़ी मिसप्लेस प्रायोरिटीज के साथ नजर आ रही हैं, और दोनों की प्रायोरिटी अवाम नहीं है, दोनों की प्रायोरिटी इस टाइम पर सियासत चमकाना है, एंड दैट्स ऑल। until or unless I'm proven wrong, फेयर इनफ, I cannot accept and believe। फेयर इनफ। तो जमात इस्लामी पर अजहर आवाम को साहब ये बेसिकली तो कह रही हैं पीआईए हो, स्टील में लो, वो जो मर्जी हो, ये इन तो इदारों को आप जरा प्राइवेटाइज होने दें। अच्छा, वो मैं एक बात करूँ, रोम जल रहा था आपको पता, और नेहरू जो है ना वो चैन की बांसुरी बजा रहा था। हाँ, इख्तियार वली साहब की बातें सुन के तो आपको यही लग रहा है कि दूध की नहरें बह रही हैं, या जनाब यानी हर चीज़ सस्ती हो गई है, यहाँ पर पेट्रोल पैसे फेंक के मेरा, बिजली को लोग खुदकुशियाँ छोड़ गए हैं, डॉलर नीचे आ गया है, यानी वो ऐसा है कि पोर्ट्रे करने को लोग ऐसी बातें नहीं मानने वाले। ये तो बातें तो गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है। ख्याल देखिए मैं ज़रा जान के मजाक एक बात कहता हूँ कि देखिए, बात सिर्फ मुबशिर साहब, बात देखें रियलिटीज़ पे आप करें। आपने सवाल पूछा जहाज जाने पे, जवाब नहीं आया, वो मैं दे देता हूँ, भाई बाप का पैसा है, जो मर्जी करें, हमारी मर्जी, हमारी गवर्नमेंट है। यानी ह्यूमन राइट इतनी वायलेशन हो जाए और हम कहें नहीं होने दो। और वो बड़ी मिसाल मैं तो बताऊँ आपको, एक इंडिया के ना पार्लियामेंट का अंदर का वाक़या बता रहा हूँ। एक एमपी आया, अब यानी उनका वजीर आया, सॉरी, उसने आगे ऐलान किया जनाब सबको गाड़ियाँ बांट दो, सबको हीरे जवाहरात दे दो, को 10 ऐलान कर दिए। तो जब ऐलान ख़त्म हो गए तो उन्होंने कहा जी वो किधर है? कहते बस ऐलान कर दिया, बस ऐलान कर दिया। इनका क्या, इन्होंने क्या करना है? यानी खुदा रहा है। तो वो तो सारों के ऐसे ही ऐलान होते हैं अजहर साहब। देखिए, मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको याद करा दूं, आप भी 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, और आप लोगों ने बैरून मुल्क लोग जो थे उनको पाकिस्तान में लेके आना था, बहुत कुछ होना था, वो भी ऐलानात ही थे ना। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे गए थे तो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि शाहिद लुंड, जो कच्चे के डाकुओं के एक सरबराह थे, गैंग लीडर, वो उनको मार दिया गया। उनके ऊपर 1 करोड़ रुपया हेड मनी भी था उनके ऊपर। अजहर सिद्दीक साहब, वेरी क्विकली, टाइम बड़ा थोड़ा है, कच्चे के डाकुओं को तो हम मार ही लेंगे, पक्के के डाकुओं को कौन पकड़ेगा? पक्के के डाकू मुझे नहीं नज़र आता ये पकड़ सके। हम हालात ही नहीं है आपके पास। अभी वो जनरल फैज़ हमीद का बड़ा हम सुन रहे थे, कहाँ है वो किधर है? पता चला कुछ? अभी तक किसी को कोई खबर ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं, प्रोग्राम बंद हो जाए? हाँ चले, मैं वापस ले लेता हूँ, बड़ी मेहरबानी, मैं वापस ले लेता हूँ अपने। लेकिन एक बात तो है, आपको याद है कोई 2023 में रोजवेल्ट बेचने की बड़ी तो क्या हुआ? उसकी जगह पीआईए बेच दिया ना। और प्राइवेटाइजेशन कमीशन जॉन चला रहे हैं इस वक्त, जो वजीर चला रहे हैं, जो सारे वो तो जुल्फी बुखारी भी ले रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऑफर की थी उसके अंदर। देखिए ना, मैं तो बात ये कहना चाह रहा हूँ ना, और खरीदा किन्होंने है ये आप छोड़ दे, खरीदा किन्होंने है? किसी ने नहीं बेचा। जो खरीदार आया है सामने, कैबिनेट डिवीजन के पास है वो जो खरीदार सामने है, जो बोली दी है इन्होंने, जो बोली दी है, वो कौन है? इनके एमएनए या एमपीए या जो कोई भी है, वो सामने आ गया। खुदारा अगर कौम को आगे लेके जाना है तो आपको एक पेज पे लेकर आए, और आप चाहते हैं मुल्क आप की। प्राइवेटाइजेशन कमीशन से खुश नहीं है? दो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या खुदारा, देखिए आईएमएफ की सर्टेन कंडीशंस हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर सकेंगे। मुझे नीयत नहीं है ना आपकी। एक मिनट, इख्तियार वली साहब, एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन हो या प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हो, उन पे एक उंगली तो उठ रही है कि जो कंपनीज पीआईए चला सकती हैं उनको तो क्वालिफाइंग से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, प्री क्वालिफिकेशन के अंदर ही। और फिर ऐसे नॉन सीरियस लोगों को लाया गया जिनके अंदर जो सुबकी हुई है हमारी, वो आपने देख लिया कि पीआईए की जो गुडविल है उसको तो हमने बिल्कुल तबाह करके रख दिया। अब आगे का क्या लाया अमल है? वेरी क्विकली। मुबशिर साहब, मैं खुद अगर मुझसे पर्सनली पूछे ना कि मैं खुद तो इस चीज के मतलब मैं ज्यादा इसको डिफेंड नहीं कर सकता, और मुझे अच्छा भी ये नहीं लगता। लेकिन जो आपके मुल्क के हालात हैं वो नॉर्मल हालात नहीं है। मतलब लेकिन अगर हम वो कंपनीज, इख्तियार साहब, वो कंपनीज जो पीआईए चलाने की अहलियत रखती हैं, अगर उनको ही हम बिड के प्रोसेस से बाहर कर देंगे तो मुल्की हालात का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, एक तो बिड की बात आप करते हैं ना, कहते हैं कि मतलब जो वहां पे बिड डालने का एक तरीका होता है। मैं तो खुद बैठा हूँ बिड्स में, मुख्तलिफ में,
उसका एक प्रोसीजर हो गया, ड्यू कोर्स से आपको गुजरना पड़ता है। अगर प्री क्वालिफिकेशन में आप उसके नहीं फॉल करते हैं तो आप वहां पे किस तरह बैठे? मैंने यही पूछा कि आपने कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस को और बाकियों को डिस्क्वालीफाई किया उस प्री क्वालिफिकेशन में, ये तो मुझे बताएं वो तो तरीका प्री का। क्वालिफिकेशन के लिए ये तो जरूरी नहीं है ना कि वो कंपनी बड़ी है, उसकी अपनी रेपुटेशन उस कंपनी की वहां पे अच्छी है। यहाँ पर अगर उसको जो टेंडर है उसकी एबीसी उसको वो पूरी नहीं करता तो डेफिनेटली वो उसको पे ठीक। क्वालिफाई नहीं होता। अनिका निसार, वी हैव ओनली मतलब 1 मिनट फॉर यू। ये पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन की बिड थी, डू यू सी एनी स्मोक ओवर देयर और समथिंग आउट ऑफ द ब्लू? मुबश्शिर साहब, हाईली मिसमैनेज्ड, एक्सट्रीमली मिसमैनेज्ड। एक कौमी इदारा है, नेशनल फ्लैग कैरियर है, उसको आप पौने पौने बेचते हैं तो उसके बाद फिर आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारेंगे कि जी यहाँ करप्शन हुई है, यहाँ फेवरेटिज्म हुई है। सो बेहतर है कि प्रोसेस को जो दोबारा स्टार्ट करने की बात हो रही है उसको बड़ा फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ऊपर भी जरा सख्ती की जाए। एंड आई डोंट थिंक दिस वाज द राइट वे टू गो अबाउट इट। ये इंतहाई नामाकूल तरीका था माजरत के साथ कि सिर्फ एक बिडर हो और वो भी बोले कि आप 10 बिलियन रुपए ले लें और ये औने पौने बेच दें। 10 बिलियन से ज्यादा तो एक जो उधर बिल्डिंग है हमारी वो है। सो हाउ कैन वी थिंक कि हम इतने आराम से पीआईए को खुड्डे लाइन लगा दें। हमने खुड्डे लाइन नहीं लगाना, हमने इसको प्राइवेटाइज करना है, इससे अर्न करना है और इसके जो डेफिसिट आ रहे हैं उसको हमने साइडलाइन करना है। वेरी क्विकली जी, इख्तियार साहब आप कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड्स फॉर यू। मैं यही कह रहा था कि इसीलिए उस बिड को एक्सेप्ट भी नहीं किया। गवर्नमेंट भी ये समझती है कि जो बिड आई है आपने गुडविल तबाह कर दी है ना उस तरीका कार में, गुडविल तबाह हो गई है। एतबार कौन करेगा? सर मुझे ये बताइए, आपको गुडविल आपकी कहाँ बची थी जब आपका अपना सिटिंग मिनिस्टर शेरी हवाबाजी का कहता है कि हमारे सारे पायलट जो हैं वो जाली। यार वो तो आदमी अपना जीटीएस बस का अपना मिनिस्टर नहीं होना चाहिए जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, छोड़ देना जी। लेकिन बहरहाल आपकी पार्टी ने उसको टिकट दे दिया, आपकी पार्टी ने उसको टिकट दे दिया दोबारा। इतना आप उसको काबिल समझते हैं माजरत के साथ, मुश्किल तरीन इलेक्शन, ठीक है ना? तो ये यानी आप लोग भी अपने मफाद का सोच रहे हैं, सारे वही कर रहे हैं। बट एनीवे, इख्तियार वली आपका, अजहर सिद्दीक आपका, अनिका निसार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच यही है कि पाकिस्तान को जो उसने भी यहाँ पे आया वो हम पे यही बताता रहा कि जी मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ, आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, ये वो। इस खिदमत के लिए आप आते हैं और जब आप कोई हस्पताल हो, कोई फ्लाई ओवर हो, जब उसको अपने नाम पे आप लगा लेते हैं साथ, तो वो आप डिज़र्व नहीं करते। टैक्स पेयर के पैसों से आप अपनी तशहीर करें और आप यानी जो है आप उसको ओन करें कि जैसे ये मैंने अपने ज़ाती पैसों से ये चीज़ बनाई है। और फिर जो पाकिस्तान के इदारों के साथ हो रहा है, जिस पीआईए के साथ हम देख रहे हैं, अगर ये इन्होंने अपने तरीक़ाकार को सही ना किया तो फिर बहुत ही मुश्किल दिन आने वाली है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम।